हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ रोल्स थ्योरम। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 इसके अंडर आता है। उसके पहले कुछ थ्योरम, उसमें पहला थ्योरम जो वो है व्हाट इज़ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम ये इम्प्लाई करता है कि इफ़ फंक्शन एग्जिस्ट सच डैट, कुछ कंडीशन होते हैं जो इसको फॉलो करने रहते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को 3 कंडीशन फॉलो करना होगा। पहला कंडीशन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर ए बी इज अ रियल नंबर। ए बी क्या है? एक रियल नंबर है। तो पहला कंडीशन क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा कंडीशन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बीच में डिफरेंस क्या है? क्लोज इंटरवल में होता है कि अगर क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है ए बी, तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट जो है ए और बी, इसको इंक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है? ए और बी को इंक्लूड कर रहा है। ए और बी इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल में, ये एंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है? ये एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये एक्सक्लूडेड है। ए और बी के बीच में कोई वैल्यू है। तो इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल में ये ए बी एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है। तो पहला कंडीशन क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा जो कंडीशन है एफ एट ए, जो फंक्शन का वैल्यू है ए पे वो इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन के जो वैल्यू है बी पे। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर इस पे वैल्यू 3 आ रहा है तो इस पे वैल्यू 3 आना चाहिए। तो 3 कंडीशन हो गया। पहला कंटिन्यूएशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे ए बी पे, और तीसरा जो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तब उसके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी विच बिलोंग्स टू ए बी। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है बिलोंग्स टू ए बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या इंप्लाई करता है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को 3 कंडीशन फॉलो करना होगा, तभी वो रोल्स थ्योरम को ही फॉलो करेगा। पहला क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए बी क्लोज इंटरवल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी ओपन इंटरवल, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये 3 कंडीशन उसको फॉलो करना होगा। तो ये हो गया हमारा हो गया ये थ्योरेटिकल। अब हम लोग थोड़ा ग्राफिकल वे में देखेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करें। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ए बी और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, इस पर एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग अब ग्राफिकल वे में समझते हैं क्या होता है। ग्राफ ड्रॉ करूँगा, उस पर दिखाऊँगा कि कैसे ये दोनों सेम होता है, क्या ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ए बी पे, डिफरेंशिएबल ए बी पे, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ हो गया, मान लीजिए कोई कर्व है। ठीक, ये कर्व है, तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये ए है, एक ठीक इसके साथ पैरेलली एक बी, तो 2 पॉइंट लिए, एक ए और एक बी। तो उसमें क्या बोला था? कंटिन्यूअस है, और ये हम लोग मान के चलिए कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। मतलब ये देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, ए पे भी वैल्यू का सेम है एफ ए, और बी पे वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? ए एफ ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सॉरी, बी एफ बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए एफ ए बी एफ बी। तो एक इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में जहाँ पे जो पीक पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे इसका जो यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। ये एक सी है, ये सी। तो एक पॉइंट है ए, एक बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, और एक बीच में एक पॉइंट आएगा। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि बीच में एक पॉइंट आएगा सी विच सी बिलोंग्स टू बिटवीन ए बी। जो सी है उसका जो वो बिलोंग्स कर रहा है ए बी के बीच में, वहाँ पे इसका टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। स्लोप क्या होता है? नथिंग बस डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? जो एफ डैश सी आएगा वो 0 आएगा, मतलब उसका स्लोप 0 आएगा टेंजेंट का। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे स्लोप 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करना है वो हम बताएंगे एक्सरसाइज में। तो थ्योरम यही है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक फंक्शन है जो ए बी पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ए बी पे, और तो उसके बीच में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो उसके बीच में एक सी पॉइंट होगा। यहाँ पे एक सी पॉइंट होगा जहाँ पे उसका स्लोप 0 हो जाएगा। उस जहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप उस पॉइंट पे उसका 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर ये पॉइंट है सी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
CFC हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। F' जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही रोल्स थ्योरम बोलता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब A और B सेम होगा तो ये कर्व जा रहा है तो एक पीक पॉइंट पे पहुंच के फिर डाउन होगा। जो पीक पॉइंट होगा वहाँ पे स्लोप टेंजेंट का जीरो होगा। बस यही रोल्स थ्योरम इम्प्लाई करता है। ठीक है, यही बस। हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले हम लोग रोल्स थ्योरम कंप्लीट किए थे, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। क्या है ये? एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम का। इसमें बस थोड़ा सा माइनर थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। इसमें बोला है फंक्शन एग्जिस्ट सच डैट, इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा कंडीशन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। उसमें क्या था, रोल्स थ्योरम में क्या था? तीन कंडीशन था। पहला था कंटिन्यूअस, फिर डिफरेंशिएबल था, और तीसरा था एफ ए इजकल टू एफ बी। इसमें वो कंडीशन नहीं, बस दो कंडीशन है, कंटिन्यूअस है ए बी पे, दूसरा डिफरेंशिएबल हो ए बी पे। देन देयर एग्जिस्ट सी विच बिलोंग्स टू ए बी, इंटरवल ऑफ ए बी, सच डैट एफ डैश सी, जो उसका स्लोप है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? बस एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम का। उसमें क्या है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें दो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी पे, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी पे। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, यही बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम, यही होता है बस। ठीक है, तो इसका हम ग्राफिकल वे में इसको समझेंगे। पहले ये था थ्योरेटिकल वे कि क्या होता है, तो एक बार देख लीजिए। देन एग्जिस्ट सी ए बी सच डैट एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब उसको ग्राफिकल वे में समझेंगे। ग्राफिकल वे में कैसे समझेंगे, क्या होता है। एक कर्व ले लेते हैं, ग्राफ। ठीक है, कर्व लिया मैंने। एक कर्व है ऐसे चांद टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी एफ बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए एफ ए। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या होता है? जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करे, ये सेकंड है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है, ये कर्व है, इसका कोई फंक्शन है, अगर ये एफ ए कंटिन्यूस है ए बी पे और डिफरेंशिएबल ए बी पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा सी, यहाँ पे एक पॉइंट होगा सी, जिसका यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे, ठीक है, तो ये कर्व है, इसमें इसका कोऑर्डिनेट बी एफ बी है, यहाँ पे ए एफ है। तो बोल रहा है कि अगर ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है तो एक सी पॉइंट इस पे एग्जिस्ट करेगा ए बी के इंटरवल के बीच में, जहाँ पे टेंजेंट जो होगा इसका, टेंजेंट क्या होता है? एफ डैश सी। टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? पहले हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या है इसका? सेकेंड का। इसका स्लोप क्या होगा सेकेंड का? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया इसका स्लोप। तो ये जो स्लोप है इस सेकंड का वो किसके बराबर होगा? इस टेंजेंट का जो स्लोप है, मतलब एफ डैश सी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो यही बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर एफ ए और बी पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो एक पॉइंट होगा सी पे, जो उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा, मतलब एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसका स्लोप क्या था सेकंड का? ये था, ये इक्वल टू होगा एफ डैश सी के। बस यही मीन वैल्यू थ्योरम होता है ग्राफिकल वे में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.8 का।